आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट में एंट्री के फौरन बाद जर्नलिस्ट ने जरदारी साहब पर सवालों का अटैक कर दिया। हमारा भाई जर्नलिस्ट जरदारी साहब से सवाल करता है कि क्या इमरान खान भी अब खुद लाइन लग गए हैं क्या। बाकी जरदारी साहब का जवाब सुनते हैं खुद जरदारी साहब की ज़बानी। इमरान खान भी अब खुद लाइन लग गए। अल्लाह बड़ा बादशाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 सवाल। आपने कहा था कि फैज हमीद वो खुदे लाइन लग गया, क्या इमरान खान भी अब खुदे लाइन लग गए? अल्लाह बड़ा बादशाह बेटा, कोई भी खुदे लाइन नहीं लग सकते। अल्लाह जो है वो करता है। सर, इमरान खान साहब से आपने कहा था पार्लियामेंट में मुज़ाकरात, क्या अब मुमकिन है उनसे मुज़ाकरात? मैं आज हामिद जी को दे रहा हूँ इंटरव्यू, तो उसके लिए सवालों का मैंने छुपा कर। हम रिपोर्टर जो फील्ड वाले हैं उनके साथ चिट चैट हो जाए तो अच्छी। तो हमको लिफ्ट नहीं कराते हो। स्टेट बैंक को कहा है राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे फंड जारी करने की? फेडरल गवर्नमेंट तो कभी कोई हिदायत नहीं आई, ना ही काबीना को है। तो अब ये स्टेट बैंक वाले आके बताएंगे कि उनको क्या हिदायत बराह रास्त जारी हुई। इंशाल्लाह अगर हिदायत जारी होती है तो फिर आप हुकूमत का क्या लाएंगे होगा, उसी के लिए मुशावरती इजलास है भी बात करते हैं। सर, पार्लियामेंट के इजलास में मुशावरत होगी अभी? नहीं, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीफिंग है। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद जो पार्लियामान का इजलास है उसमें बिल्कुल तमाम चीजें ज़ेर बहस आएंगी और उसमें जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है उस हवाले से भी बातचीत। कितने चांसेस है अमल दरामद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले? ये तो पार्लियामान ही बताएगा। थैंक यू। इस ऑर्डर की कोई आईनी हैसियत नहीं है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत रोकेगी स्टेट बैंक को पैसे जारी ना किए जाए? देखिए, इस ऑर्डर की कोई आईनी हैसियत नहीं है और मेरा ख्याल है स्टेट बैंक कोई भी गैर आईनी काम नहीं करेगा। सर, इसके नतीजे क्या होंगे जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह जंग चल रही है? देखिए, इसके नतीजे तो तमाम मौजूद जज साहिबान को आइन की हदूद के बीच में रह के सोचने चाहिए। द्वारा हुक्म दिया बराह रास्त स्टेट बैंकों के वो फंड जारी करें इलेक्शन कमीशन को, और जिसकी हुकूमत मुखालफत कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये इदारों का जो आपस में जब खलिशें हैं, जो इदारों में अब टकराव है, जो गैर यकीनी सूरत हाल इससे पैदा हुआ है, ये किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और इदारा हो, उनके लिए भी सुनमन नहीं है। उनकी हैसियत भी गिर जाएगी, चाहे जो भी इदारा है। तो हम कहते हैं कि कंसेंसस से एक फैसला आप करें और पाकिस्तानी कौम को मुसलसल आप तज़ब्जुब में, ज़हनी दबाव में। मरानी साहब, ये तो आप अपनी राय दे रहे हैं ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी, जो हिदायत जारी किए हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं, फंड्स जारी किए जाएं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को अमल दरामद करना चाहिए इस पर या नहीं? नहीं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इदारों में टकराव नहीं आना चाहिए। टकराव न आने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, तो वाकई जाहिर बात है अमल दरामद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये 2 सूबों के इलेक्शन। जी नाज़रीन, कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आर्मी चीफ, ISI, सारे PDM जमात, सारे टोला, करप्ट टोला, ईमानदार टोला सब मौजूद थे वहाँ पर। अब इन सेशन था, कोई कैमरा, कोई किसी ख़ास लोगों को बुलाया गया था। तो जरदारी साहब ने एक तंज़िया रिपोर्टर से कहा भी कि मुझे कोई सवालात लिख कर दे दें जो मैं आर्मी चीफ से पूछ सकूं। तो बस अब ये देखें कि क्या होता है कि, और दूसरी तरफ तारड़ साहब से भी सवाल किया गया है कि फ़ंड्स जारी क्यों नहीं किए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक जवाब देगा। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ, बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा मज़ा आता है। आप ये देखें कि हर बंदा एक दूसरे पे डाल रहा है। आप उससे पूछें, वो कहता है, उससे पूछें, वो कहता है अभी वहाँ से आया नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही कहानी है, इलेक्शन को डिले करने की। और फिर ईद के बाद वो जो बता रहे हैं कि वो जो और जुनैद सलीम साहब ने भी जो इंकिशाफ किया है कि ईद के बाद एक और धमाल शुरू होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ डिले करने का, मेरा जहाँ तक तज़िया है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने का प्लान है। PDM या और जमातें इस मुंह से जाएंगी इलेक्शन में, इस मुंह से, क्योंकि अब
इनके पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी तो नहीं, इनके मुंह तो इस काबिल नहीं रहे। इनकी बिरयानियाँ भी अब अवाम के लिए, बल्कि अवाम के लिए नहीं, इनकी अपनी पटवारियों और बांदरों के लिए फीकी पड़ गई हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए।